इस वीडियो में हम ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर में एक पेयर ऑफ स्पेरिकल और सॉलिड ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं और ब्रेन के इंटरनल स्पेस में यानी स्ट्रक्चर में कोई भी वेंट्रिकल्स पाए नहीं जाते और ये दोनों ऑल्फैक्टरी लोब्स एक दूसरे से जुड़े नहीं होते और वे वेंट्रल सरफेस ऑफ फ्रंटल लोब और सेंट्रल हेमीस्फीयर में एम्बेडेड होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब मेनली स्मेलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैमल्स में ऑल्फैक्टरी लोब का साइज छोटा होता है अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सेरिब्रम से जुड़ चुका हुआ होता है। शार्क और डॉग में सबसे ज़्यादा डेवलप हुए ऑल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं। एक्सेप्ट मिड ब्रेन, cerebellum, pons and olfactory lobes और कंप्लीट ब्रेन इंटरनली हॉलो होता है और ब्रेन की कैविटी सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम से फिल हुई होती है। ब्रेन की कैविटीज़ को वेंट्रिकल्स कहा जाता है और ये वेंट्रिकल्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल हुई होती है और इनका फंक्शन प्लाज्मा सेक्रेट करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को फॉर्म कराना है। बेसल गैंग्लिया में दो मेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे कॉर्पस स्ट्रैटम एंड रेड न्यूक्लियस कहते हैं। कॉर्पस स्ट्रैटम बेसल गैंग्लिया का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी सबसे बड़ा न्यूक्लियस है। कॉर्पस स्ट्रैटम लेंटिकुलर न्यूक्लियस एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस में डिवाइड किया गया है। लेंटिकुलर न्यूक्लियस में पैलिडम एंड पोटैमन पाए जाते हैं। बेसल गैंग्लिया मसल स्टोन को मेंटेन करता है और ऑटोमेटिक मूवमेंट जैसे कि स्विंगिंग ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग वॉकिंग को कंट्रोल करता है। लोअर एनिमल्स में जहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ होता है, उनमें ये बेसल न्यूक्लियस मोटर सेंटर की तरह काम करता है। अगर बेसल गैंग्लिया में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी हो जाए तो मनुष्य पार्किंसंस डिसीज यानी शेकिंग पाल्सी से अफेक्ट होता है।